नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी कहानी जो सुनने में शायद बहुत आम लगे, हिरन और शेर की। बिल्कुल। और हमारे पास इसका जिक्र एक लेख में है, आत्मविश्वास, हिरन और शेर की कहानी। तो आज हम इसी कहानी के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। सही, क्योंकि इसमें एक बात है जो सोचने पर मजबूर करती है। भाई, सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है। मतलब देखिए, हिरन की रफ्तार कितनी होती है? करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, 90। हाँ। और शेर की रफ्तार तो मुश्किल से 58 किलोमीटर प्रति घंटा है ना? तो यही तो सवाल है, इतनी ज्यादा तेजी होने के बाद भी हिरन अक्सर शिकार क्यों बन जाता है? यही गुत्थी है। हाँ, चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। आमतौर पर तो यही सुनने में आता है कि भाई हिरन तेज तो है, पर मारा जाता अपने डर की वजह से। आत्मविश्वास नहीं होता उसमें। बिल्कुल, वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है ना कि शेर कहां तक पहुंचा। हाँ, और कहते हैं कि यही पीछे मुड़कर देखना उसकी रफ्तार कम कर देता है, हौसला भी तोड़ देता है। ये तो वह कहानी का मतलब ऊपर ऊपर का सार। हाँ, ये सतही तौर पर सही भी है, लेकिन जो लेख आप बता रहे हैं वो इसमें एक और लेयर जोड़ता है। अच्छा, क्या कहता है लेख? लेख इस पर जोर देता है कि ये सिर्फ आत्मविश्वास की कमी नहीं है, असल में ये ध्यान के विभाजन का मामला है, मतलब डिवाइडेड अटेंशन। ओह, डिवाइडेड अटेंशन, ध्यान का बंटना, ये तो दिलचस्प है। हाँ, जब हिरन पीछे देखता है ना, तो उसका पूरा ध्यान, उसकी सारी एनर्जी वो शिकारी पर चली जाती है। तो फिर आगे क्या हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं रहता होगा। बिल्कुल, आगे का रास्ता कैसा है, कहाँ मुड़ना है, अपनी पूरी स्पीड कैसे बनाए रखनी है, इन सब पर उसका कंट्रोल वो कम हो जाता है। दिमाग एक साथ दो तरफ ठीक से काम नहीं कर पाता। समझ गया। तो मतलब ये सिर्फ एक एहसास, डर का एहसास नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर उसके एक्शन पर, उसके फोकस पर पड़ रहा है, फिजिकल भी और मेंटल भी। हाँ, दोनों। तो क्या लेख ये भी बताता है कि ये जो पीछे मुड़कर देखने वाली आदत है, ये इतनी हावी क्यों हो जाती है, खासकर जब जान पर बनी हो? हाँ, बिल्कुल। लेख इसे हम इंसानों के बर्ताव से भी जोड़कर देखता है। कहता है कि ये आदत शायद हमारे अंदर बहुत गहरी बैठी हुई है। अच्छा, कैसे? जैसे जब भी कोई मुश्किल आती है या अनिश्चितता होती है, तो हम भी तो पीछे देखते हैं ना, कभी अपनी पुरानी गलतियों को लेकर बैठ जाते हैं। हाँ, या फिर ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सही कहा। या अपने डर को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हम पर हावी हो जाता है। तो लेख यही इशारा करता है कि जैसे हिरण का पीछे देखना उसकी रफ्तार धीमी करता है, वैसे ही हमारा अतीत में या नेगेटिव चीजों में अटक जाना वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। मतलब ये सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है, ये कुछ और है। हाँ, लेख इसे एक तरह का क्या कहते हैं, कॉग्निटिव बायस भी मानता है। हम खतरे को या नेगेटिविटी को असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा मान लेते हैं शायद। ये तो काफी गहरी बात है। तो अगर हम इस कहानी को अपनी जिंदगी में देखें, तो सबक सिर्फ ये नहीं कि भाई कॉन्फिडेंट रहो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबक ये भी है कि अपना फोकस, अपना ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर रखो। यस। है ना? वो जो अंदर का शेर है, डर हो, शक हो या दूसरों की बातें, उसको बार बार पलट कर मत देखो। एकदम सही। फोकस बनाए रखना। और लेख शायद ये भी कहता है कि इस आदत से लड़ने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं है। तो फिर अभ्यास चाहिए और जागरूकता, मतलब ये पहचानना कि कब हम पीछे देख रहे हैं और फिर होश पूर्वक अपना ध्यान वापस अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर लाना। जैसे हिरन को अपनी रफ्तार पर पूरा भरोसा और आगे देखने का अनुशासन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही ये सिर्फ जंगल का कानून नहीं है, ये एक तरह से परफॉर्मेंस साइकोलॉजी का सिद्धांत भी है। तो कुल मिलाकर इस कहानी और लेख से हमने ये समझा कि सिर्फ क्षमता या रफ्तार होना ही काफी नहीं है। हाँ, आत्मविश्वास चाहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी है अटूट ध्यान, अनडिवाइडेड फोकस, है ना? बिल्कुल। पीछे मुड़कर देखना, चाहे वो डर से हो या शक से, वो हमारी रफ्तार को कम कर ही देता है। संदेश साफ है, खुद पर यकीन रखो, मंजिल पर नजर रखो और बस आगे बढ़ते चलो, पीछे मुड़कर मत देखो। हाँ, और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। अगर मान लीजिए हिरन को अपनी रफ्तार पर इतना अटूट विश्वास होता कि वो कभी पीछे मुड़कर देखता ही नहीं, तो क्या कहानी का नतीजा हमेशा अलग होता? या फिर क्या बाहरी हालात, जैसे मान लीजिए अचानक रास्ता बदल गया, वो फिर भी हावी हो सकते थे? हाँ, और इसी से जुड़ा सवाल, हमारी अपनी जिंदगियों में वो कौन सी चीजें हैं जो हमें बार बार पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करती हैं? कौन सी चीजें हमारी रफ्तार धीमी कर देती हैं?
ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।